मूवी की स्टार्ट में हम एक औरत को देखते हैं जो कि ड्रग्स ओवरडोज के वजह से मर रही होती है और तभी उसकी बेटी रोज उसे मरते हुए देख लेती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि अब एक डॉक्टर बन चुकी थी। और तभी नर्स उसे बताती है कि एक पेशेंट आई हुई है जिसका नाम वीवर था, जिसने प्रोफेसर को अपने आंखों के सामने खुद को एक हथौड़े से अपनी जान लेते हुए देखा था। इसलिए उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं थी और उसने खुद को काफी नुकसान पहुंचा लिया था। अब रोज वीवर के पास जाती है और उसे संभालती है, जहां वीवर बताती है कि जब से उसने प्रोफेसर को मरते हुए देखी है तब से उसे अजीब चीजें दिखाई दे रही है और वो किसी के रूप में आ जाती है और वो उसे एक स्माइल देती है और कहती है कि तुम मरने वाली हो। और तभी वीवर को कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। रोज जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाती है लेकिन तभी वीवर खड़ी होती है और स्माइल देने लगती है और एक ग्लास के टुकड़े को उठा के खुद के गले को काट देती है। रोज ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाती है। अब रोज घर चली जाती है और उस इंसिडेंट को भुलाने के लिए ड्रिंक करने लगती है और तभी उसको कोने में वीवर का भूत दिखाई देता है और तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को सारी बात बताती है। अब दोनों मूड ठीक करने बाहर खाने चले जाते हैं, जहां हमें रोज की बहन होली और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो रोज को अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। लेकिन रोज को उस दिन कुछ काम था इसलिए वो आने से मना कर देती है। अब होली उसे अपने चाइल्डहुड वाली घर बेचने को कहती है, जहां रोज उसे मना कर देती है क्योंकि रोज अभी भी हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट से परेशान है, जहां रोज का होली से थोड़ा लड़ाई हो जाता है। अब दूसरे दिन रोज काम के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहां उसे मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोल आता है। वो एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो रोज से कल वाली इंसिडेंट के बारे में पूछने आया होता है, लेकिन रोज उससे ठीक से बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। जब रोज अपनी केबिन में होती है तो उसे होली का कॉल आता है और वो कल के लिए सॉरी बोलती है और फिर से अपने बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और गिफ्ट के लिए सजेशन देती है। और तभी रोज को बिल्डिंग के नीचे वीवर का भूत दिखाई देता है, जो कि स्माइल कर रही होती है। रोज काफी घबरा जाती है। अब वो बाहर आती है और अपने पेशेंट को देखती है, जो कि उसे देख के वीवर के जैसे ही स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि तुम मरने वाली हो। रोज जल्दी से स्टाफ को बुलाती है, लेकिन वो पेशेंट अब नॉर्मल हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद रोज के बॉस उसे छुट्टी पर भेज देते हैं क्योंकि रोज कुछ दिन से थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी। रोज अपने घर में गिफ्ट पैक कर रही होती है और तभी घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। रोज चेक करने के लिए जाती है, लेकिन घर में कोई नहीं मिलता और तभी उसे एक फोन कॉल आता है और सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से एक लेडी उससे बात कर रही होती है और रोज से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि घर में कोई नहीं घुसा है। तो रोज कहती है कि हाँ मैं श्योर हूँ। तभी वो लेडी रोज से कहती है कि पीछे देखो और जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसका फोन फिर से बजने लगता है और हमें पता चलता है कि रोज अभी जिससे फोन पर बात कर रही थी वो उसका बस इमेजिनेशन था। अभी जिसका कॉल आया था वो सिक्योरिटी वाले का ही होता है। अब पुलिस वहां आ जाती है और तभी उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। वो रोज से पूछता है कि तुमने अलार्म अलर्ट पर कब रखा था। तो रोज कहती है मुझे याद नहीं। अब रोज अपने बिल्ली को खाना खिलाने के लिए ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। अब वो सोने चली जाती है, जहां उसे अपनी माँ का नाइटमेयर आता है, जिसकी वजह से वो जाग जाती है। अब वो वीवर के मरने से पहले का रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। जब उसके खुद को मारा था तभी वहां पर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। जब उसने खुद को मारा था तभी वहां पर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही वॉल्यूम फुल करती है तो तभी उसकी माँ का भूत आके उसे डरा देती है। रोज जल्दी से एक चाकू अपने हाथ में ले लेती है और तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और वो रोज को इस हालत में देख के काफी डर जाता है। दूसरे दिन रोज अपने पुराने डॉक्टर के पास जाती है, जहां वो चाहती थी कि डॉक्टर उसे कुछ पिल्स दे दे जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। रोज निराश होकर वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ होली के बेटे के बर्थडे पार्टी में चली जाती है, जहां वो अपने नेफ्यू को गिफ्ट देती है और जैसे ही वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें से निकलता है उसकी मरी हुई बिल्ली। ये सब देख के वहां सारे लोग डर जाते हैं और तभी रोज को एक लड़की दिखाई देती है जो कि अजीब सी स्माइल दे रही होती है और वो एक टेबल के ऊपर गिर जाती है। अब रोज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे समझाते हैं। अब रोज अपने घर चली जाती है
जहां वो अपने बॉयफ्रेंड को सारी बात बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो रोज के साथ सो भी नहीं रहा था और रोज भी अकेली सो रही थी, जहां उसे डर लग रहा था क्योंकि उसकी माँ उसके बगल में ही थी। दूसरे दिन वो वीवर के प्रोफेसर के वाइफ के पास चली जाती है, जहां उसकी वाइफ उसे बताती है कि प्रोफेसर को भी अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी और प्रोफेसर ने कई सारी पेंटिंग बनाई थी जो उसे दिखाई दे रही थी और उस पेंटिंग में उसने अपने भाई की भी पेंटिंग बनाई थी जो कि 20 साल पहले मरा था और उस सब के फेस पर स्माइल थी। रोज पूछती है कि ये सब स्टार्ट कब हुआ, तो वो बताती है कि प्रोफेसर जब एक इवेंट से वापस आया था तब प्रोफेसर ने इवेंट में एक औरत को सुसाइड करते हुए देखा था। इस तरह ये कर्स पास ऑन हो रहा है। अब रोज को पता करना था कि सबसे पहले कौन मरा, क्योंकि रोज भी कुछ दिन में मरने वाली है। वो उस लेडी से पूछती है कि प्रोफेसर ने जिस औरत को मरते हुए देखा था उसका नाम क्या है, और तभी उस लेडी को पता चल जाता है कि रोज के साथ भी वही सब हो रहा है, इसलिए वो रोज को अपने घर से भगा देती है। अब रोज जोल से मदद मांगने चली जाती है, जहां वो दोनों प्रोफेसर का रिकॉर्ड देखने लगते हैं और उन दोनों को उस लेडी का नाम पता चलता है जिसने प्रोफेसर के सामने सुसाइड किया था। अब वो दोनों उस लेडी के बारे में पता लगाते हैं और उन दोनों को उस आदमी का वीडियो मिलता है जिसने उस लेडी के सामने सुसाइड किया था। अब रोज ये सब जानकारी लेके अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और रोज देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर के साथ बैठा है, क्योंकि उसको लग रहा था कि रोज को इलाज की जरूरत है। रोज वहां से चली जाती है और होली के पास जाती है। रोज होली को सब कुछ बताती है, लेकिन होली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है तुम भी माँ के जैसे पागल हो रही हो। रोज गुस्से में वहां से चली जाती है और जैसे ही अपने कार में बैठती है तो होली उसके पास आती है और वो अजीब तरह से स्माइल करने लगती है। रोज डर के मारे चिल्लाने लगती है और ये सब करते हुए उसका नेफ्यू उसे देख रहा होता है। रात में जोल उसे कॉल करता है और कहता है कि एसी पैटर्न के हिसाब से उसे 20 केस मिले हैं, उसमें से 19 केस सुसाइड के हैं, लेकिन एक केस रॉबर्ट का है जिसने मर्डर किया है। दरअसल रॉबर्ट के कोवर्कर ने उसके सामने सुसाइड किया था, जिसकी वजह से वो कर्स रॉबर्ट को चला गया था। लेकिन 4 दिन बाद रॉबर्ट ने एक रैंडम औरत का मर्डर कर दिया था किसी के सामने, इसलिए वो कर्स रॉबर्ट से उस आदमी में चला गया था जो इस मर्डर को होते हुए देख रहा था। मतलब इस कर्स से बचने का यही तरीका है, किसी के सामने किसी दूसरे इंसान का मर्डर करना होगा। अब वो दोनों रॉबर्ट से मिलने जेल चले जाते हैं, जहां रॉबर्ट इन्हें सेम बात बताता है कि कर्स को हटाने के लिए उसे किसी और को किसी के सामने मारना होगा। रोज कहती है कि वो ये काम नहीं करेगी। जब रॉबर्ट को पता चलता है कि रोज पर कर्स है तो वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से उस कर्स से पीछा छुड़ाया था। अगर रोज उसके सामने सुसाइड करती है तो वो फिर से फंस जाएगा। अब दोनों जेल से निकल जाते हैं। रोज अपने घर में ये सब फिगर आउट कर रही होती है, क्योंकि एक वीक में उसकी मौत होने वाली थी। तभी वहाँ उसकी डॉक्टर आ जाती है और तभी उसे फोन आता है और फोन पर वही डॉक्टर होती है। मतलब सामने जो है वो वही स्पिरिट है। वो रोज को पकड़ लेती है, लेकिन वो रोज को अभी नहीं मार सकती, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था जिससे कि ये कर्स उसे मूव ऑन हो जाए। अब रोज चाकू लेके हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ वो अपने पेशेंट को मारने का सोचती है और तभी वहाँ उसका बॉस आ जाता है। रोज के पास यही मौका था कर्स को अपने बॉस पर पास ऑन करने का। वो उस पेशेंट को चाकू से स्टब करने लगती है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब रोज का इमेजिनेशन है। वो गाड़ी में ही बैठी हुई है। रोज का दिमाग चलता है और वो सोचती है कि वो स्पिरिट उसको तभी ही मार सकती है जब उसके साथ कोई हो। अगर वो अकेले रही तो वो स्पिरिट उसे नहीं मार सकती, इसलिए वो जोल को कॉल करती है और कहती है कि वो अकेले रहेगी और वो फोन कट कर देती है। अब वो अपनी बचपन वाला घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ ने सुसाइड किया था। यहाँ पर ये रिवील होता है कि उसकी माँ ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उस दिन उसकी माँ ड्रग्स के ओवरडोज से मरी नहीं थी, वो तभी जिंदा थी। लेकिन रोज ने मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी माँ मर जाए, क्योंकि वो रोज को टॉर्चर किया करती थी। और जब वो अपनी माँ के रूम में जाती है तो वो देखती है कि बेड पर उसकी माँ बैठी हुई है और वो रोज को पकड़ लेती है। रोज लालटेन से उसके सर पर मारती है और वो चीज जल जाती है। अब वो घर से बाहर निकल जाती है और जोल के पास चली जाती है, लेकिन वो जोल नहीं होता है। वो वहाँ से भाग जाती है और जब घर के बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि ये सब उसका इमेजिनेशन था। मतलब अभी तक वो अपने घर में ही थी और तभी वहाँ असली जोल आ जाता है।
लेकिन रोज को लगता है कि ये नकली है, इसलिए वो उसे रूम में बंद कर देती है। और तभी वो चीज़ रोज के सामने आ जाती है और वो अपने फेस को चीर के अपनी स्किन हटा देती है और एक भयानक सा फेस हमें दिखाया जाता है और वो रोज के अंदर घुस जाता है। जब तक जोल अंदर आता है तब तक रोज ने खुद को आग लगा दी थी। इस तरह रोज ने सुसाइड कर ली और ये कर्स जोल पर पास ऑन हो जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है।